MS वर्ड 2019। अगर किसी का एडमिशन मार्च तक है, जनवरी फरवरी मार्च, उनके लिए चलेगा MS वर्ड 2010। सेम चीज चलने वाली है, सेम क्वेश्चन आएगा, बस फर्क रहेगा MS वर्ड 2010, MS वर्ड 2019। कुछ चीजें हैं जैसे ड्रॉ और डिजाइन। ये ड्रॉ और डिजाइन है वो 2010 में नहीं है, वो 2019 में है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लिखते हैं, कल हमने वो बॉक्स तो बना लिया था ना डायग्राम सा, तो लिखो इसमें एक नंबर पे हम स्टार्ट करते हैं। देखो MS वर्ड का बाय डिफॉल्ट नेम, बाय डिफॉल्ट नेम बाय डिफॉल्ट नेम का मतलब होता है जब भी हम MS वर्ड को ओपन करेंगे तो हमें MS वर्ड का क्या नाम देखने को मिलेगा। मुझे बताओ ये MS वर्ड फाइल है कि नहीं है? इसके अंदर मैं कहूंगी ये MS वर्ड क्या नाम है, तो नाम का पता कहां से लगेगा? टाइटल बार से, और टाइटल बार ऊपर वाला है, और यहाँ पर देखो क्या नंबर है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। तो लिखो इसका बाय डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट फर्स्ट, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। ठीक है। फिर लिखो 2 नंबर पे लिखो MS वर्ड का, MS वर्ड में, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या बचा है? सही है क्या? हो जाओगे एडजस्ट? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट देखो कैलेबरी, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कैलेबरी, कैलेबरी। फिर लिखो इसमें लिखो और आगे लिखो और फॉन्ट साइज 11 होती है। यहाँ पर ये फॉन्ट है ना, ये जो कैलेबरी है ना, ये है फॉन्ट पेस और ये है फॉन्ट साइज जो कि 11 पे। ठीक है। अब इसमें लिखो MS वर्ड, MS वर्ड में हम, MS वर्ड में हम टाइपिंग लेटर टाइप, किसी को मेल आदि कार्य में ले सकते हैं, आदि में काम में लेते हैं। फाइल मेन्यू, MENU है, हाँ ये डालो फाइल मेन्यू। अब हम एक एक करके सारे मेन्यू को पढ़ेंगे। एक्सेल में और पावर पॉइंट में टाइम नहीं लगेगा, केवल टाइम किसमें लगेगा? वर्ड में। ठीक है। अब देखो फाइल अपने पास ये है, हम इस पे क्लिक करते हैं। इस पे देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है? न्यू। फिर क्या आ रहा है नीचे? ओपन। न्यू का मतलब मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। कोई नई विंडो ओपन करनी होगी ना, तब हम न्यू को काम में लेंगे। और न्यू की शॉर्ट की क्या थी? Ctrl+। ठीक है। जिसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिख दो। फिर लिखो ओपन, एक एक लाइन में लिखना। ओपन Ctrl+O, न्यू में लिख लो
न्यू विंडो, ऊपर में लिख लो पहले से बनी फाइल को ओपन करना। पहले से कोई फाइल बनी हुई है उसको ओपन करना। फिर देखो नीचे नाम आ रहा है सेव, कंट्रोल प्लस एस, फाइल को सेव करना। अगला ऑप्शन आ रहा है सेव एज। सेव एज के लिए शॉर्ट की रहेगी F12 में, क्या रहेगी F12। इसमें हम करते हैं पहले से बनी फाइल को पुनः सेव करना। पहले से बनी हुई फाइल होगी उसको सेव करना। फिर अगला ऑप्शन होता है प्रिंट, लिखेंगे कंट्रोल प्लस पी, डॉक्यूमेंट फाइल को प्रिंट, ठीक है। फिर लास्ट में एक आता है अपने पास क्लोज या एग्जिट, EXIT एग्जिट। इसके लिए शॉर्टकट में लेते हैं हम कंट्रोल प्लस W, ऐसे लिखेंगे क्लोज विंडो, क्लोज। तो ये तो चलेगा अपने पास किसमें, फाइल मेन्यू में, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शन किसमें आते हैं, फाइल, ठीक है। यहाँ पर लिख लो और फिर 2 नंबर पे लिखो होम मेन्यू, होम मेन्यू। लिख लिया क्या सबने? क्लास के बाद में ले आना, ठीक है। अब 1 नंबर पे लिखो होम मेन्यू, 2 नंबर पे होम मेन्यू, इसमें 1 नंबर पे लिखो क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में 1 नंबर पर अपने पास आता है कॉपी, 2 नंबर पे आएगा कट, हाँ क्लिपबोर्ड में, 3 नंबर पे आएगा पेस्ट और 4 नंबर पर है फॉर्मेट। फॉर्मेट पेंटर में कॉपी पेस्ट, कॉपी के लिए क्या शॉर्टकट लगाई थी मैंने, कंट्रोल प्लस C, कट के लिए कंट्रोल प्लस X, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस V। अब देखो फॉर्मेट प्रिंटर में फॉर्मेट को कॉपी करना है ना, तो फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए क्या शॉर्ट की रहेगी, कॉपी के लिए क्या शॉर्ट की है, और फॉर्मेट के लिए हम शिफ्ट उठा देंगे बीच में, कंट्रोल प्लस
शिफ्ट प्लस सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ये इनके आगे जगह छोड़ना लिखना है इसमें। देखो यहाँ पर माउस का जो कर्सर है ना, माउस का जो कर्सर यहाँ पे तो ये आई टाइप में आया हुआ है ना। जब हम फॉर्मेट प्रिंटर में फॉर्मेट को कॉपी करते हैं ना, तब ये माउस थोड़ा सा चेंज होकर एक ब्रुश का रूप ले लेता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर किया, इसके पास में ब्रुश आ गई ना, ठीक है। ये लाइन जब भी हम किसी टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करते हैं, किसी टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करते हैं, तब कर्सर जो माउस का जो है ना, इसको कर्सर बोलते हैं, ठीक है ना। तो कर्सर पेन ब्रुश का रूप ले लेता है, पेन ब्रुश का रूप ले लेता है। ठीक है। तो ये तो सिर्फ सारी चीजें किसमें है, क्लिपबोर्ड में। देखो कॉपी प्रैक्टिस करनी है आपको। पैराग्राफ या तो आप टाइप कर सकते हो, अगर टाइप करने की थोड़ी सी दिक्कत आती है, नहीं हो रहा है टाइप, तो एक शॉर्ट की होती है टाइप की, इक्वल RAND कोष्टक चालू कोष्टक, इक्वल RAND, शिफ्ट के साथ में 9 और 0 प्रेस करेंगे और यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करते हैं पैराग्राफ पूरा ऑटोमेटिक लिखा हुआ मिले, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लो, हो गया सेलेक्ट। अब आप यहाँ से देखो क्या कर रहे हो, पहले कट कर रहे हैं, तो कट करते देखो ये हट जाएगा, हट गया ना। यहाँ नीचे हम उसको पेस्ट कर देंगे, नीचे पेस्ट आ गया। हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और ऊपर ही इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट हो गया, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर में देखो हल्का सा हम इसको दूसरा रूप देते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मुझे ये वाला फॉर्मेट किसी और पे भी अप्लाई करना है, तब मैं सबसे पहले देखो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में कॉपी फॉर्मेट पेंटर है ना, उसमें जाएंगे, क्लिक कर देंगे, पेंट ब्रश आ गई। जहां तक आपको करना है वहां तक हम उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ये चलेगी, ये लाइन आने पे चलेगी, ठीक है। यहाँ से आप इसको कॉपी करो और जहां तक सेलेक्ट करना है वहां जगह छोड़ दो, ऑटोमेटिक ही वहां पर वो पेस्ट हो जाएगा। अब 2 नंबर पे लिखो फॉन्ट, तो जब तक लाइन आती है तब तक लिखेंगे। अरे आपको शॉर्ट की लिख ली क्या आपने, या याद है? ये शब्द अटपटा है, याद रहेगी सबको, ठीक है। फिर देखो 2 नंबर पे लिखो फॉन्ट, फॉन्ट में 1 नंबर पे लिखो फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस शॉर्ट की लिखो इसकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, फॉन्ट साइज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, बोल्ड कंट्रोल प्लस B, इटैलिक कंट्रोल प्लस I,
एक मिनट, अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू, ये तो लिख लो प्रॉम्प्ट। ये भी कर दे, ये भी कर दे। फिर बोल रही है उसी को। डी कर देंगे, एक एल लगाना बीच का मान और डी के बीच में। कल शायद तक 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। सच्ची में कल होगा सर। सर 4 बजे आपको 4 बजे आएगा, आपको सर नहीं है सर तभी आपको कल बोला है मैंने, कल आएगा सर। फिर तरह ना कल 25 को आएगा सर। बाहरी क्लास वाला अब की बार कहीं पढ़ गया है इनका कि सबको नंबर बढ़िया है। या तो कॉपी चेक कर पड़ो, नई क्लास को बोलो, देसी क्लास को। पहले 80 नंबर लाने का मतलब है कि सबसे होशियार क्लास की। हमारे भी 80% आए थे ना, तो 3 बार तो घर वालों को विश्वास दिलाने में लगे कि 80% ही आए हैं। जब तक स्कूल वाले आकर नहीं बोले ना कि 80% आए, तब तक तो विश्वास नहीं हुआ कि 80% आएंगे इसके। उसी का फर्क पड़ेगा। हमारे टाइम वाले में टाइम पर 2 किताबें पढ़नी पड़ती थी। हमने एग्जाम दिए 3, 6 और 8 एग्जाम लगी थी हमारी। ठीक है, देखो इनको देखो अप्लाई करते हैं। ये जो फॉन्ट फेस है ना, इसमें अलग अलग स्टाइल में लिखे जाते हैं। आप लोगों को पता होगा, तो आप सभी अपने मोबाइल में देखते हो, कई में फॉन्ट साइज अलग अलग होती है, कई में तो समझ में नहीं आता है क्या लिख रहा है, लेकिन लिखने को पता होता है कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो वो होती है फॉन्ट फेस। इसमें हम चेक अलग अलग चेंज कर सकते हैं, बहुत से फॉन्ट है इसमें। फिर अपने पास है यहाँ पर फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज है, इसमें हम अक्षर को मोटा और मिया लिखते हैं, याद है क्या? जैसे कोई तो ऐसा लिखता है और कोई ये लिखता है, ये फॉन्ट साइज है। ठीक है, अब इसके आगे फॉन्ट साइज के आगे जगह है ना, है क्या? यहाँ पे लिख लो फॉन्ट साइज है वो 8 से 72 है। लिख लो 8 से 72 फॉन्ट साइज 8 से। ये इसमें आप जब वो लिस्ट 11 पे क्लिक करोगे ना, 11 वाले पे, तो वहाँ पर आपको आएगी। सो अभी ऐड नहीं है, मैं भी दिखाऊंगा, क्लास में बता दूंगा आपको ना। 11 वाले पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर 8 से लेकर 72 तक नंबर लिखे हुए आएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बोल्ड। बोल्ड में लिखा जाएगा मोटा अक्षर, इटैलिक में तिरछे, अंडरलाइन में किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन होगी। इस अंडरलाइन को हम एक अंडरलाइन, 2 अंडरलाइन, डिजाइन इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, फिर आगे लिखो 6 नंबर पे लिखो सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट 7 नंबर पे लिखो सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का आइकन देखो इस प्रकार से है और सुपर स्क्रिप्ट का आइकन इस प्रकार से है।
सब स्क्रिप्ट के लिए हम शॉर्ट की में लेते हैं कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस इक्वल। सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या मिलेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। देखो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को कहाँ में लेते हैं 10th क्लास में जब हम किसी के ऊपर पावर लगाते हैं 2 की पावर 2 लगाते हैं ना, a प्लस बी की होल पावर 2 लगाते हैं, याद है। तो यहाँ पर जो पावर हमने 2 लगाई है ना ये है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। और जब हम गणित विज्ञान में इस प्रकार से लिखते हैं H2O, यहाँ पर ये 2 लिखा है ना ये है सब स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पर हम काम में लिखते हैं, ये देखो। अब आपने पूछा था कि फॉन्ट साइज को कैसे पता करें, देखो यहाँ पर ये 11 वाले पे ये जो चिका है ना यहाँ पर ये जो उल्टा त्रिभुज बना हुआ है ना नीचे की ओर, इसमें क्लिक करोगे तो देखो नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 8 से, ये साइज है ठीक है। जैसे देखो अगर आपको लिखना है तब तो आप चेंज कर सकते हो, लिखी हुई है तब आप किस चीज करोगे इसको सेलेक्ट करो, फिर आप देखो पहले आप चेंज करते हैं फॉन्ट पेज फिर पे हो, आपको जो जो फॉन्ट पेज चाहिए ना वो अप्लाई करते रहो। ठीक है सही दिख रहे हैं ना। तो अब हम इसकी फॉन्ट साइज को बढ़ाएंगे, QR कोड जनरेट हुए। अब पता करना है ना कि ये कौन सा शब्द का QR कोड है, ये मैंने एक अलग ही किया है। मोबाइल है उसमें वो निकाल QR इसके अंदर निकाल हैं। हाँ आप कौन सा भी वर्ड लिखो, अपना नाम लिखो, उसे QR बना लो और फिर सेव कर दो। जब तक आप इसको QR को स्कैन नहीं करोगे ना तब तक ये काम नहीं करेगा, नहीं मिलेगा। अरे ऊपर से स्लाइड करेगा ना उसमें मिल जाएगा QR स्कैन। ये रहा मेरे पास देखो, बस डॉट है ना। अब देखना ये डॉट ही होगी। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से कैलिबरी में आते हैं, डॉट ही है ना, और डॉट ही का QR कोड है। ये QR कोड आप ना उसमें बनाओगे, इसमें अक्सर में बार कोड भी बनते हैं और QR कोड भी बनते हैं, ठीक है। यहाँ से हम फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। देखो कितनी है, ठीक है। अब देखो आगे, ठीक है। बोल्ड, अगर आपको कुछ लिखना है ना तब आप बोल्ड पे क्लिक करो और बोल्ड लिख दो। अगर पहले से कोई लिखा हुआ है, देखो पढ़ रहे हैं ना, अगर पहले से कोई लिखा हुआ है
अगर अपने पास पहले से कोई लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये बोल्ड है क्या? ये बोल्ड है या नहीं है? बताओ पहले तो, है क्या? नहीं है। देखो यहाँ पर बोल्ड पे सिलेक्ट नहीं है। जब बोल्ड पे होगा ना तो देखो ये वाला बोल्ड लिखा था हमने, ये देखो बोल्ड सिलेक्ट है, यहाँ पर बोल्ड नहीं है। जिस वर्ड को लिखना है बोल्ड उसको सिलेक्ट करो और बोल्ड लिख दो। इटैलिक करना है, इटैलिक पे क्लिक करो। अंडरलाइन करनी है, अलग अलग स्टाइल की अंडरलाइन करनी है, 2 लाइन ये रही, रोटेट। तो यहाँ से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। पहले से लिखे हुए को सिलेक्ट करना है और नए सिरे से लिखना है तो उस पर क्लिक करके आगे चलना है। ठीक है, ये सारे हो गए ना। आगे लिखो ग्रो फॉन्ट। 8 नंबर पे लिखो ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट नाम है MS ऑफिस 2010 में। इसका दूसरा नाम है इंक्रीज फॉन्ट साइज। 2010 का मिस्टेक, 2010 में मिस्टेक आ रही, शिफ्ट कर लिया। सीधी छोड़ के दिखाता कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, यदि कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन माना बनी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट ग्रेटर देन माना है, कंट्रोल प्लस डॉट ही माना है, ग्रेटर देन माना है। ठीक है, ये तो रहेगा ग्रो फॉन्ट में 2010 में। और 2019 में देखने को मिलेगा आपको इंक्रीज फॉन्ट। क्वेश्चन बन सके इनको किया ना, अंतर पूछ ले 2010 में 2019 में इनको। इसकी शॉर्ट की रहेगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। कंपेयर के लिए पूछ सके कि 10 में तो काइंड से बढ़ती है और ये ना 19 में कैसे बढ़ती है। फिर देखो ग्रो फॉन्ट या इंक्रीज फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट या इंक्रीज फॉन्ट में जो फॉन्ट साइज है ना वो कितनी है? 1638 तक ये चलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्रिंक फॉन्ट की। श्रिंक फॉन्ट या डिक्रीज फॉन्ट साइज। डिक्रीज फॉन्ट साइज देखो, इंक्रीज के लिए तो ग्रेटर देन सिंबल काम में आया ना, और डिक्रीज के लिए लेस देन सिंबल काम में आएगा। तो इसकी शॉर्ट की लिखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। और इसके अंदर इसकी साइज रहती है मिनिमम 1। मिनिमम साइज कितनी होगी? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में विरोधाभास रहेगा जब आप पढ़ोगे तो। अभी मैंने आपको बताई थी कि फॉन्ट साइज है वो 8 से 72 तक होती है, बताई थी ना। लेकिन यहाँ पर देखो ग्रो फॉन्ट में कितनी आनी चाहिए? 1638। श्रिंक फॉन्ट या डिक्रीज फॉन्ट में कितनी आ रही है? 1। क्वेश्चन में ध्यान रखना लैंग्वेज का बहुत प्रश्न। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में जरूर मिलेगा, 100% टेस्ट में क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके आगे लिखो इसकी सहायता से इसकी सहायता से फॉन्ट साइज को
फ़ॉन्ट साइज को 2 के क्रम में बढ़ाया जाता है। 2 के क्रम में, शुरुआत में 2 के क्रम में बढ़ेगा और फिर 10 के क्रम में बढ़ेगा, ठीक है। और कम में भी यही से चलेगा, 2 से कम होगा और 10 से कम होगा, ठीक है। एक साथ में फ़ॉन्ट साइज बढ़ेगी 10 या 2, ठीक है। अगर आपको फ़ॉन्ट साइज एक एक बढ़ानी है, ठीक है, तो लिखो, आगे लिखो, फ़ॉन्ट साइज को एक एक के क्रम में, फ़ॉन्ट साइज को एक एक के क्रम में, एक एक के क्रम में बढ़ाना और घटाना है तो निम्न शॉर्ट की काम में लेते हैं। निम्न शॉर्ट के काम में लेते, लिखो, बढ़ाने के लिए लिखो, देखो 2 होते हैं अपने पास, एक तो ये कोष्ठक, ये जो कोष्ठक है ना, ब्रैकेट, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4, इस 1 2 3 4 में बड़ा कौन है? 4, यानी कि मैं कहूँ कि बाद वाला बड़ा है ना और पहले वाला छोटा है, तो पहले वाला कोष्ठक चालू है और बाद वाला कोष्ठक है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट पहले आया ना, तो पहले कम आता है तो इससे होगी कम और इससे होगी ज्यादा। तो इसकी जो कम होगी ना, कम की तो शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, और ज्यादा करनी है तो होती है कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इसको ओपन ब्रैकेट, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, ये तो बताइए आपको, ठीक है। लिख लो कंप्लीट। लिया, 8 नंबर हो गए ना। 2 नंबर पे लिखो स्ट्रिक थ्रो आउट, स्ट्रिक थ्रो, स्ट्रिक थ्रो। आप लोग जब एग्जाम में या टेस्ट में जब अपने पास गलत होता है कुछ भी, तो हम इस प्रकार से काटते हैं ना, इस प्रकार से काटते हैं ना, क्या इस प्रकार से काटते हैं क्या? ये थोड़ा ना काटते हैं, काटने का ये तो होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो गलत है और इसके आगे लिखा हुआ सही, ये मतलब हुआ ना। तो जो श्रिंक थ्रो है उसका मतलब है कि किसी भी वर्ड को बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये लाइन डबल ड्रॉ भी हो सकती है और सिंगल ड्रॉ भी हो सकती है। लिखो इसमें, किसी सेलेक्ट टेक्स्ट को बीच में से कट करके, बीच में से कट करके नया वर्ड लिखना, नया वर्ड। तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है कोई भी स्टाम्प जिसमें हम इकरारनामा बनाते हैं। स्टाम्प होता है ना जिसमें हम बनाते हैं, इकरारनामा का मतलब होता है, जैसे मान लो कि मैंने ये 10 साल के लिए किराए पे ली, कितने साल के लिए ली, लिखा हुआ है 10 साल हो गई। अब मान लो कि कल मेरा एग्रीमेंट ये कंप्लीट खत्म हो रहा है, मुझे और चाहिए आगे 10 साल के लिए,
या 5 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, कुछ दिनों के लिए चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा स्टाम्प टाइप होगा। 10 साल के ऊपर क्रॉस करके इसमें दे देगा कि आगे 10 साल 10 दिन और वैलिड है। तो पहले कितना था, अब कितना और हो गया 10 दिन, तो पूरा कितना हो गया 10 साल 10 दिन। ठीक है, इस प्रकार से इसको काम में इकरारनामा का अर्थ होता है जैसे हम किसी को दुकान देकर कहते हैं ना कि आज से तो काम करेगा ही, या आप लोगों का खेत में तो बाटा वाली से खेत में, बस वो लिखते नहीं है और यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे लिखो चेंज केस। 10 नंबर पे लिखो चेंज केस। चेंज केस पहले बता रहा हूँ, वर्ड अक्सर पावर पॉइंट तीनों को ध्यान से पढ़ लेना। लगभग 25% आएंगे एग्जाम में, लगभग एवरेज निकाले ना तो 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। 20 तक तो आज तक आए नहीं, तो 25 से ऊपर आज तक गए। 20 से कम, 20 तक नहीं पहुंचे, 25 से ऊपर में। ठीक है ना, तो चेंज केस देखो, चेंज केस का मतलब होता है कि ये जो अपने लिखावट है ना, हमने तो लिखा है ना, इसको हमें चेंज करना है। अभी देखो कौन सा केस लिखा हुआ है, पहले ये बताओ। सेंटेंस केस है क्या, जो हम रेगुलर लिखते हैं ना वही तो है ये, जो हम रेगुलर लिखते हैं। देखो कैसे हमने लिखा है गुड बॉय, डॉट लगाते हैं, इज वेरी, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल में, डॉट जहां फर्स्ट स्टॉप लग गया उसके अगला वर्ड इसे कैपिटल, ये होता है सेंटेंस केस। ठीक है, इस प्रकार के इसमें 5 केस होते हैं। ठीक है, देखो कैसे, आप बताओ 5 केस कैसे कैसे होते हैं, आप कैसे कैसे लिखते हो। एक तो ये रेगुलर केस आ गया, नहीं आ गया। एक आप लोग पूरा कैपिटल लिखते नहीं लिखते हो, ऐसे बताओ मुझे। ये लिखते हो नहीं लिखते हो आप लोग, है ना। पहले ABCD का मान देखो बोला। दूसरा है राम इज ए गुड बॉय, ये कौन सी एबीसीडी है, दूसरी एबीसीडी। इसको तो बोलते हैं अपर केस, इसको बोलते हैं लोअर केस, इसको बोलते हैं सेंटेंस केस। ठीक है, तो गए बच गए कितने, राम इज ए गुड। इसमें बताओ मैंने क्या किया, हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल किया कि नहीं किया। तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड। राम इज ए गुड, इसमें क्या चेंज किया मैंने, इसमें फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल, बाकी सभी कैपिटल। तो इसको बोलते हैं हम टोटल केस। 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं, 5 केस आपके पास है कि नहीं। देखना चेंज केस के लिए अपने पास ये वाला आइकन है जो डबल लिखा हुआ है ना, चेंज केस, इस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए 5 केस आ गए ना, 5 केस आ गए ना। तो इन 5 केसों का एक एक में नाम लिखो और उनके आगे इस प्रकार से कोई वर्ड लिख लो, एग्जांपल लिख लो, नाम लिख लो, नेम हो रहा है। हमने एडिट कर लेना चेंज केस। चेंज केस दिख नहीं रहा है, ये नहीं दिख रहा है, इस उम्र में नहीं दिखेगा तो कब दिखेगा फिर।
दिख रहा है पीछे? सेंटेंस केस में ऊपर वाला एग्जांपल है, लोअर केस के लिए ये एग्जांपल है, अपर केस के लिए एग्जांपल है, कैपिटलाइज ईच वर्ड के लिए एग्जांपल है और टोंगल केस के लिए कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, दो चीज और आएगी इसमें, फटाफट लिखते हैं फिर। टाइम तो हो रहा है, मुझे पता है। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए दो चीज और क्या हो सकते हैं वो कर लो, फिर प्रैक्टिस करना होगा आराम से। प्रैक्टिस कर लिया है लेकिन लिख लिया तो बोल दो फटाफट। टेक्स्ट नहीं, इसी में आ गया 11 नंबर पर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर इसमें लिख लो। देखो जिस प्रकार से हम अंडरलाइन करते हैं ना, अभी आप कॉलेज में जाओगे, कोचिंग वगैरह करोगे ना, तो वहां पर आप मार्कर रखोगे लाइट कलर का, व्हाइट में रखोगे, उससे आप उसके ऊपर फेरोगे। हल्का सा लाइट कलर का आता है इस बोतल की तरह का, वो हाईलाइट कलर है ये। तो लिखो किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए फिर लिखो 5 नंबर पर टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर इसमें लिखो किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, स्पेलिंग COLOUR होती है, COLOR होती है। चेंज करने के लिए जिस किसी भी टेक्स्ट पर रेड लाइन आती है ना, वहाँ पर स्पेलिंग गड़बड़ होती है, और ग्रीन लाइन आएगी वहाँ ग्रामर मिस्टेक होती है। देख लो आपके सामने है, कौन से सही मानते हैं और कौन से गलत हैं? इसलिए सही है ना, जबकि वर्ड है नीचे वाले को गलत मान रहा है, ये गलत है। गलत उसी पे होता है जिस पे रेड लाइन आती है। अब देखो आप लोगों को करना कैसे है, वर्ड की फाइल निकालने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, न्यू ऑप्शन में आना है, यहाँ से आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, उस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट पहले ओपन हो जाएगी। फिर उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लो, ओपन करोगे तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पहुंच जाओगे।
ठीक है, पहुंच गए। अगर आपको टाइपिंग करने की इच्छा है तो टाइपिंग कर लेना, नहीं है तो मैंने वो शॉर्ट की दी है, उससे आप लेना और काम